गांव था। उस गांव में देह चोर चंदू नाम का आदमी था। देह चोर चंदू काम नहीं करने के चलते चंदू दिन भर गांव के बाहर पेड़ के नीचे बैठा रहता है, और जब शाम होता है तो चंदू अपने घर आता है। तो चंदू के पत्नी बोलती है, आ गए नवाब साहब, नौकरी करके आपको चिंता फिकर है कि नहीं, कुछ काम करने का नहीं है, दिन भर देह चोरा कर बैठे रहते हैं। चंदू के पत्नी इतना सुनाती है, फिर भी चंदू को कोई बात का असर नहीं होता है, और चंदू अपनी पत्नी से बोलता है कि ठीक है, कुछ काम मिलेगा तो कर लूंगा, और फिर अपनी पत्नी से खाना मांगता है, और थाली में खाना परोसा मिल जाता है, और खाना को देखकर बहुत खुश हो जाता है। फिर खाना खाने लगता है, और खाना खाने के बाद चंदू अपनी माँ से बोलता है, माँ मैं जा रहा हूँ बगीचा में बैठने। तो चंदू के माँ बोलती है, हाँ जा, तुझे कोई काम थोड़ी है। चंदू के घर में चंदू को कोई इज्जत नहीं करता थे। एक दिन चंदू पेड़ के नीचे बैठकर सोच रहा था, क्यों ना मैं भी कुछ काम कर लूं। भीड़ सोचता है कि मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, कौन मुझे अच्छा नौकरी देगा। अगर मैं ईंट पत्थर में काम करूँगा तो ज्यादा मेहनत होगा। फिर बोलता है, भाड़ में जाए नौकरी, माँ का पेंशन मिलता है, न उसी से ही घर चलेगा। और चंदू को रोज शाम को माँ या पत्नी से प्रवचन सुनना पड़ता था, लेकिन चंदू को कोई बात का असर थोड़ी पड़ता था। कुछ साल बाद चंदू की माँ गुजर जाती है, तो चंदू के घर में सन्नाटा रहता है। और कुछ दिन बाद चंदू और चंदू के पत्नी आपस में बात करते हैं, और चंदू अपने पत्नी से बोलता है कि कुछ काम हम लोग को करना पड़ेगा घर चलाने के लिए। फिर बोलता है कि क्यों ना हम लोग समोसे का दुकान खोल दे। तो उसकी पत्नी बोलती है, ठीक है, हम कल से समोसे का दुकान लगाएगो। और दूसरे दिन चंदू समोसे का दुकान लगा देते हैं, लेकिन चंदू का एक भी समोसे नहीं बिकता है, क्योंकि उसके बगल वाला दुकान से लोग समोसे खाते हैं, क्योंकि उसका समोसे